कक्षा दशम गणित में आप सभी का स्वागत है। आइए असाइनमेंट दिसंबर माह गणित के दूसरे प्रश्न पर आते हैं। यदि एक घनाभ की लंबाई क्यूबॉइड की लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर तथा आकाशीय विकर्ण की लंबाई √141 सेंटीमीटर है √141 सेंटीमीटर है, तो घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए 4 अंकों का ये है। तो हमको इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले आइए देखते हैं कि घनाभ होता कैसे है और ये आकाशीय विकर्ण ये है क्या चीज़। ठीक है, तो इसके लिए हमको एक घनाभ की आकृति बना के समझनी होगी। आइए एक घनाभ बना लेते हैं। इस प्रकार से एक आयताकार पृष्ठ बनाएंगे, फलक इस प्रकार से बना लीजिए आप भी। इसके बाद इनके इस प्रकार से इनको मिला दिया जाएगा। तो ये एक घनाभ है। ध्यान दीजिए, घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। यहाँ से ये मान लीजिए घनाभ की लंबाई है L, ये घनाभ की चौड़ाई है B और ये यहाँ से घनाभ की ऊंचाई है H। तो ऐसी स्थिति में हमको क्या करनी है, घनाभ की ऊंचाई। देखिए यह लंबाई दिया है प्रश्न में, चौड़ाई दिया है, तो हमको घनाभ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, जबकि इसके आकाशीय विकर्ण का मान भी इसमें दिया हुआ है। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, आकाशीय विकर्ण मतलब घनाभ के सम्मुख जो, देखिए इस छोर को, इस कोने को अगर हम इससे मिलाएं, इस शीर्ष को इससे, तो ये जो है घनाभ का क्या हो गया, आकाशीय विकर्ण हो गया। एक घनाभ में 4 आकाशीय विकर्ण होते हैं। तो मान लीजिए घनाभ का आकाशीय विकर्ण है, इसका मान दिया हुआ है प्रश्न में वर्गमूल 141 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आइए पहले प्रश्न में क्या दिया गया है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ लिख लीजिए, एक घनाभ में घनाभ की लंबाई L से दर्शाते हैं, तो ये घनाभ की लंबाई है 10 सेंटीमीटर। घनाभ की चौड़ाई इसको B से दर्शाया जाता है। घनाभ की चौड़ाई है 4 सेंटीमीटर और आकाशीय विकर्ण की लंबाई, आकाशीय विकर्ण की लंबाई, तो आकाशीय विकर्ण की लंबाई है वर्गमूल 141 ये सेंटीमीटर। तो हमको घनाभ की ऊंचाई निकालनी है। घनाभ की ऊंचाई इसको S से दर्शाया जाता है। ये प्रश्नवाचक चिन्ह चित्र में आप देख सकते हैं। घनाभ की लंबाई L का मान 10 सेंटीमीटर है, घनाभ की चौड़ाई B का मान यहाँ 4 सेंटीमीटर है और घनाभ के आकाशीय विकर्ण की लंबाई, इस आकाशीय विकर्ण की लंबाई वर्गमूल 141 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है। और वैसे ध्यान दीजिए, एक घनाभ में 4 आकाशीय विकर्ण होते हैं और प्रत्येक आकाशीय विकर्ण की लंबाई आपस में बराबर होती है। ठीक है। और यहाँ पर देखिए, घनाभ की ऊंचाई H हमको ज्ञात करनी है। तो घनाभ की ऊंचाई यहाँ से देख लीजिए, ये हमको ज्ञात करनी है। तो आइए घनाभ का एक सूत्र हम देखते हैं। सूत्र, तो घनाभ का जो सूत्र है, घनाभ के आकाशीय विकर्ण
यहाँ पर दिया कितना है, वर्गमूल 141 सेंटीमीटर। लेकिन हम सूत्र से क्या जानते हैं कि घनाभ का जो आकाशीय विकर्ण होता है उसकी लंबाई के लिए हमारे पास एक सूत्र है इसी प्रकार से, लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग धन ऊंचाई का वर्ग, वर्गमूल में, और ये इस प्रकार ये हो गया सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये जो मान है ये किसी घनाभ के आकाशीय विकर्ण की लंबाई के लिए है ये। ठीक है, घनाभ की लंबाई का वर्ग, घनाभ की चौड़ाई का वर्ग और घनाभ की ऊंचाई का वर्ग, तीनों के वर्गों का योग का वर्गमूल ले करके किसी घनाभ की आकाशीय विकर्ण की लंबाई को ज्ञात किया जाता है। ठीक है, आइए मान रख देते हैं। एल का मान अर्थात लंबाई का मान 10 दिया है तो ये 10 का घात 2 हो गया। चौड़ाई b, तो b का मान यहाँ पर 4 है तो 4 का घात 2 हो गया, धन ऊंचाई h ज्ञात नहीं है तो इसको इसी प्रकार लिख देंगे। और इस प्रकार ये तो दिया हुआ है 141 वर्गमूल 141, ऐसे। ध्यान दीजिए, इसको सरल कर लेते हैं। तो 10 का घात 2 अर्थात 10 गुणित 10, तो गुणा करेंगे तो आ गया 100। 4 का घात 2 अर्थात 4 गुणित 4, तो ये हो जाएगा 4 चौक 16, धन और ये h का वर्ग है। तो इस प्रकार से इसको हमने इस प्रकार लिख दिया। चाहे तो इसको एक बार और सरल करके इसको जोड़ सकते हैं, ये 116 हो जाएगा, 100 धन 16, और ये h का वर्ग बराबर इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप बढ़िए आप। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए दोनों पक्षों में यहाँ पर वर्गमूल है, तो अगर वर्गमूल चिन्ह है, वर्गमूल लिया गया है, तो दोनों पक्षों का अगर हम वर्ग कर देते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए तो ये वर्गमूल चिन्ह जो है हट जाएगा। तो ये 116 धन h वर्ग बराबर 141, ये इस प्रकार से ये हो जाएगा। ठीक है, अब आइए समान पद, देखिए दोनों पक्षों में से समान पद को एक तरफ पक्षांतरित करते हैं, तो हमको h का मान चाहिए, तो h स्क्वायर को इधर ही रहने दीजिए बाएं तरफ, और 116 को दाईं तरफ पक्षांतर कर दीजिए। 116 ऋण यहाँ 141 ऋण 116 इधर आकर के ऋण हो जाएगा, और ये सेंटीमीटर। और आगे देखिए h का वर्ग बराबर 141 में 116 को यदि घटाया जाए तो इसका मान आता है 25। घटा के देख लीजिए, 25 जो है पूर्ण वर्ग संख्या है, तो 25 को भी हम क्या लिख सकते हैं, 5 का वर्ग लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये 5 का वर्ग हो गया। अब यहाँ पर देखिए दोनों पक्षों में यहाँ घातांक समान है, दोनों पक्ष में घातांक समान है, तो फिर उनके आधार भी समान होंगे। तो यहाँ लिख दीजिए दोनों पक्षों में घातांक समान है, समान है, अतः उनके आधार भी समान होंगे, उनके आधार भी समान होंगे। तो इस प्रकार से तो आधार की तुलना कर देंगे तो h बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, तो h क्या था, दिए गए घनाभ की ऊंचाई के लिए था। तो इस प्रकार दिए गए घनाभ की ऊंचाई हमको यहाँ पर 5 सेंटीमीटर प्राप्त हुई, ये सेंटीमीटर हो गया है। ठीक है ना, यहाँ भी आप सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो अब उत्तर हमारे सामने है जी, एक बार उत्तर लिख दीजिए। अतः घनाभ की ऊंचाई, घनाभ की ऊंचाई
5 सेंटीमीटर होगी। ये उत्तर हो गया इस प्रकार से। ठीक है।